और हार थक कर जो बैठ गया उसे बड़ा पछताना है, उसे बड़ा पछताना है। तो मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। इसकी सब जगह बड़ाई किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो मनुष्य तन को ही सर्वश्रेष्ठ हर वेद शास्त्र पुराण बाइबल कहां भी देखो, ये संसार में जितनी सुंदरता दिख रही है आपको, ये सब केवल मनुष्य के लिए है, मनुष्य के कारण से है। ये बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, उस पर चमचमाती हुई चलती गाड़ियां, बड़े बड़े भवन आलीशान और बड़े बड़े हवाई जहाज, रेलवे लाइन और रेल चलाने वाले सब जगह है आदमी की महिमा है। सिर्फ आदमी को छोड़कर, मानव को छोड़कर इस दुनिया में, इस संसार में चाहे 84 लाख योनि के सब जीव हो और केवल मनुष्य ना हो तो धरती वीरान हो जाएगी, इस धरती की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। ये सारे कार्य मनुष्य के हैं। घड़ी बिगड़ती है तो मनुष्य सुधारता है, बनाता भी मनुष्य है, सुधारता भी मनुष्य है। रेडियो बिगड़ता है तो मनुष्य सुधारता है, कूलर बिगड़ जाता है मनुष्य सुधारता है, माइक बिगड़ जाता है तो मनुष्य सुधारता है। दुनिया भर की जितनी चीजें हैं ये सब बिगड़ती है तो मनुष्य सुधारता है। लेकिन मनुष्य का माइंड बिगड़ता है, उसे कौन सुधारता है? उससे संत जन सुधारते हैं। तो यहाँ ये माइंड सुधारने का काम चल रहा है, लेकिन अपन माइंड को फ्रेश कराने के लिए, इसका सर्विसिंग कराने के लिए यहाँ कोई लोग आते नहीं। तो कैसे सर्विसिंग होगी, कैसे शुद्धता आएगी? इसलिए ये गरिमा में मानव शरीर मिला है हमको, तो इसको बड़े ध्यान, साधना, भजन, सत्संग इसमें जाना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। अगर आप संतों के सानिध्य में नहीं आएंगे तो दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलना, मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। आप सत्संग में आएंगे, संतों की वाणी सुनेंगे तो आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा। कैसे? जैसे नाना प्रकार के नशा दुर्व्यसन की जो आदत पड़ी हुई होती है मनुष्य की, यहाँ आने से धीरे धीरे वो कम होती है। बीड़ी पीने की आदतें वो छूट जाती हैं, वो खैनी खाने की आदतें वो छूट जाती हैं, धीरे धीरे ऐसे सारी गलत आदतें छूटती जाती है और मनुष्य उससे मुक्त होता जाता है। मुक्ति का यही अर्थ है। मुक्ति का ऐसी कोई पदार्थ नहीं है, कोई फल नहीं है जो गुरुदेव जी आपको दे देंगे, जाते ही समझ जाएंगे आप, तो ऐसा नहीं है। मुक्ति है दुखों से छुटकारा, नशा दुर्व्यसन अपनी गंदी गंदी आदतों से छुटकारा पा लेना, यही मुक्ति है। मनुष्य बहुत से नाना प्रकार के नशा दुर्व्यसन में उलझा हुआ है। एक पद है छोटा सा, ये नशा करने वालों के लिए है, दुर्व्यसन में जो बीड़ी जर्दा तंबाकू इसमें फंसे हुए हैं। कहा है कि बीड़ी पीने वालों ने यार कमाल कर दिया, बीड़ी पीने वालों ने यार कमाल कर दिया, पड़ोसी का बिस्तर जला के धर दिया। गंदगी पसंद हो तो जर्दा खाना सीख लो, और भीख दर मांगी नहीं है किसी से तो बीड़ी पीना सीख लो। देखा देखी आदत डाली ना इज्जत का खौफ किया, देखा देखी आदत डाली ना इज्जत का खौफ किया, पढ़े लिखे और पैसे वालों ने भीख मांगना सीख लिया। बीड़ी पीने वाला को भी देखा हमने धंधा खोटा, बीड़ी पीने का भी हमने देखा धंधा खोटा, और सिगरेट पीने वालों के पास रहता माचिस का टोटा। वो ताज पनामा केवंडर पीते हैं कई सालों से। ताज पनामा केवंडर ये सिगरेट के नाम हैं कंपनियों के। वो ताज पनामा केवंडर पीते हैं कई सालों से और माचिस मांगते रहते हैं वो बीड़ी पीने वालों से। बीड़ी पीने से हमें 3 बात मिली खास। बीड़ी पीने से हमें 3 बात मिली खास। धन कटे,
और इज्जत घटे और मुंह में आवे बास। जर्दा खाना सीख लिया, चूना नहीं मुकाम पे। जर्दा खाना सीख लिया, चूना नहीं मुकाम पे, वो लाचारी काटते फिरते हैं पान वाले की दुकान पे, गिला थोड़ा चूना दे दो। तो सबसे ज्यादा मजा है यारो है अफीम के खाने में। वो 2-2 घंटे मौज उड़ाओ, बैठे रहे पखाने में, उनका टट्टी नहीं उतरता है। इसलिए वो पद को बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि हे भाई क्या गो तुम बीड़ी पियो ना पाओ और बीड़ी के पैसों से तुम दूध दही या घी लाके खाओ। नशा नाश कर देगा, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को और हाथ में होगा कटोरा और कोई नहीं देगा खाने को। इसलिए ऐसी जो गंदी गंदी आदतें हैं ये हमारे सदगुरु के शरण में सत्संग में जाने से ये धीरे धीरे आदतें कम होती हैं। इसी से हमारा मानव जीवन का सुधार होता है। सोचिए, विचार कीजिए, आप जर्दा जो हाथ हथेली में लेकर जर्दा मसल रहे हैं। एक छोटा बच्चा है घर पे, 4 साल 5 साल का छोटा बच्चा है, वो आपके पास में आता है और आपसे कहते हैं कि दादाजी आप क्या खा रहे हैं, थोड़ा मुझे भी दीजिए, मुझे भी खाना है, मैं भी खाऊंगा। तो आप उससे क्या कहेंगे? ईमानदारी से बताइए, क्या कहेंगे उसे आप कि बेटा इसे नहीं खाना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, यही कहेंगे ना। तो आपको मालूम है ये अच्छी चीज नहीं है, आप उसे उपदेश दे रहे हैं लेकिन स्वयं खा रहे हैं, तो उसका उपदेश कैसे लगेगा? पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि एक बार किसी परिवार में एक बच्चा था। वो बच्चा की गुड़ खाने की आदत थी, बहुत गुड़ खाता था वो। तो बच्चे की माँ महात्मा गांधी के पास लेकर गई उस बच्चे को कि बोले महात्मा जी, बापू ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसे समझाइए ना, ये गुड़ कम खाए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप ऐसा करो, 15 दिन बाद इस बच्चे को लेके आना। वो माता जी चली गई। तो 15 दिन बाद फिर उस बच्चे को लेके महात्मा गांधी के पास आई। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चा गुड़ नहीं खाना चाहिए ज्यादा, गुड़ अच्छी चीज नहीं है। तो उस माता ने कहा कि बापूजी, अरे ये बात थोड़ी सी एक आधा मिनट की बात है, ये तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे बच्चे से, अभी आपने क्यों कहा? तो गांधी जी ने उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर है। महात्मा गांधी ने कहा कि बहन जी, जब आप इस बच्चे को गुड़ खाने से मना करने के लिए आई थी, समझाने के लिए हमारे पास आई थी, उस वक्त मैं बहुत गुड़ खाता था। अब मैं बहुत गुड़ खाता हूं तो बच्चे को कैसे कहूं कि नहीं खाना चाहिए? इसलिए 15 दिन जब आप आई थी उसी दिन से मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया। इसलिए आज मैं फोर्स डाल के इस बच्चे से कह रहा हूं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो आप अपने छोटे बच्चों को घर में जो सिखाते हैं वो आचरण आपके पास होना चाहिए। दिव्य ज्ञान का उपदेश वाणी से नहीं, आचरण से दिया जाता है। आपके आचरण कैसे हैं, आपके बच्चे आपके घर में स्वयं सीख जाएंगे। इसलिए पहले माँ बाप को सुधरना होता है। सदगुरु कबीर साहब के पास में कोई माता गई कि बच्चे की पढ़ाई कब से शुरू करना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई कब से शुरू करना चाहिए। तो कबीर साहब तो उलटवासियों के आचार्य हैं, उलटवासी में बात करते हो। तो कबीर साहब ने उस माता से कहा कि बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से उसकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। बच्चे का जन्म हो उससे 20 साल पहले उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम तो समझे नहीं गुरुजी आपने क्या कहा, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और 20 साल पहले कैसे पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। तो कि बच्चे की माँ को पढ़ना चाहिए,
बच्चे की माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, संस्कारवान होगी, तो बच्चा स्वयं पढ़ जाएगा। जैसा हमारे घर में हमारी माताएं बहनें जो आचरण करती है, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। इसलिए हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को सुधारने के लिए हमें संत जनों के सत्संग में जाना चाहिए। तो शायद आगे बढ़ाएंगे, यहीं से बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारा समय पूरा हो गया है। अभी बड़े दुख की बात तो यह है कि इतना बड़ा आयोजन होते हुए भी इतने कम लोग हैं श्रोता, तो ये खर्चा तो होता ही है। और सत्संग की शोभा हो तो श्रोताओं से होती है। अगर श्रोता नहीं आएंगे तो सत्संग का आनंद थोड़ी आएगा। श्रोता वक्ता जब ज्यादा होते हैं ना, श्रोता का अपने आप उम्मीद बढ़ती है सुनाने के लिए। जब श्रोता ही नहीं होते तो उसका मन भी कमजोर हो जाता है, शिथिलता आ जाती है। तो आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं करते हुए आपके जीवन का सुधार हो, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गीता में कहा गया है, यद यद आचरेत श्रेष्ठ जना तद तद आचरेत इतरा जना। जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग क्रियाकलाप अपने जीवन में करते हैं, वही हमारे बाल बच्चे या छोटे लोग सीखते हैं।